नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने। मैं संजय कुमार, इंजीनियर। जैसा कि मेरा मकसद है कि कैसे हम इस समाज में पनपी हुई बेरोजगारी को दूर कर सकें। बेरोजगारी तो दूर होगी दोस्तों, लेकिन कुछ गलतियां हम करते हैं। उन गलतियों को दूर करना होगा, तभी हम इस बेरोजगारी जैसे महा संकट को दूर कर सकते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते आ रहे हैं, उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी समझ में बातें आई, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम लोग अभी बात कर रहे हैं और आप बात को सुन रहे हैं। इसी एनर्जी के द्वारा जितनी भी सृष्टि होती है, सब में इस एनर्जी का योगदान रहता है। तो और जितने भी मिरेकल्स हुए हैं, इसी एनर्जी के द्वारा हुए हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि एनर्जी है। और हम सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आकर्षण का सिद्धांत। तो आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में जितना सोचोगे, वो चीज़ें घटित होती हैं। आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से होती है। लेकिन अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावित करती है। तो हमारी समझ से पहला चीज अब आपके सामने है, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड में इतनी ताकत है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना होता है। हमें जिस चीज़ की कमी खलती है, तभी उसकी वैल्यू पता होती है। जैसे कोरोना के समय में स्कूल के विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ गई। पहले उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब कोरोना आ गया, घरों में रहना पड़ा, तब उन्हें स्कूल की याद आई, स्कूल की वैल्यू पता चली। तो हमें तब तक उन चीज़ों की वैल्यू नहीं मालूम होती है जब तक उसकी कमी महसूस ना हो। ये तो बात तय हो गई। अब सवाल है ग्रेटिट्यूड का, आभार व्यक्त करने का। तो हम लोग कभी इस सृष्टि के प्रति अपना आभार व्यक्त किए हैं? इस सृष्टि ने जो हमें दिया है, क्या हमने कभी उसका आभार व्यक्त किया है? अगर इस सृष्टि में प्रकृति हमें अनाज देना बंद कर दे, तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या हमने कभी इस प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है? क्या कभी हमने अपनी सांसों के प्रति आभार व्यक्त किया है? क्या कभी हमने अपने इस शरीर के प्रति आभार व्यक्त किया है? नहीं किया है। करना शुरू कीजिए। इसमें बहुत बड़ी पावर है। और जब हम किसी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है और वो चीज़ें घटित होती हैं। आप में बहुत सारे लोगों ने डॉल्फिन शो को देखा होगा कि कैसे ये डॉल्फिन इतनी लंबी ऊंचाई से कूदती है। लेकिन ये कैसे होता है? ये एप्रिसिएशन के माध्यम से होता है।
इसके लिए ट्रेनर क्या करते हैं, पहले स्विमिंग पूल के बीचों बीच, जो पानी का तल होता है उसके बीचों बीच एक रस्सी बांध देते हैं, और जब ट्रेनर व्हिसिल मारकर उन्हें बुलाता है कुछ चीज़ों खाने के लिए देने के लिए, तभी मछलियाँ व्हिसिल की आवाज़ सुनकर उस रस्सी को पार करती है। कुछ मछलियाँ जो रस्सी के नीचे से जाती हैं उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन जो मछली रस्सी के ऊपर से जाती है उन्हें खाने के रूप में कुछ ट्रेनर देता है, उसको एप्रिसिएट करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि रस्सी के नीचे से जो मछली गई उसे दंड मिला, उसे खाने को नहीं मिला, लेकिन रस्सी के ऊपर से जो मछली गई उसे एप्रिसिएशन मिला, प्राइज मिला। तो धीरे धीरे मछलियां जो नीचे जा रही थी उसे ये समझ में आ गया कि ऊपर जाने में ही भलाई है। फिर ट्रेनर क्या करता है, उस रस्सी को स्विमिंग पूल के पानी के सतह पे लाके बांध देता है। फिर मछलियों के साथ वही व्यवहार करता है। फिर जो मछलियां जंप करके आती हैं उन्हें एप्रिसिएशन मिलता है, और इसी तरह करते करते ट्रेनर स्विमिंग पूल में ऊंचाई रस्सियों की बढ़ाते जाता है, और इस तरह से मछलियों को आदत हो जाती है जंप लगाने की, क्योंकि उन्हें एप्रिसिएशन मिल रहा है। और इस एप्रिसिएशन के माध्यम से जब ये मछलियां सीख सकती हैं, हम और आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है, एप्रिसिएशन करने की ज़रूरत है। हमारे घरों में जब हमारी माँ बहनें खाना बनाती हैं, क्या कभी हमने उन्हें एप्रिशिएट किया है? क्या कभी उन्हें थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। आज से बोलना शुरू कीजिए, अपने पात्र को बड़ा कीजिए, पात्रता बढ़ाइए। जब आप इस सृष्टि से कुछ पाना चाहते हैं, अगर आपका रखने वाला बर्तन ही छोटा है, इस कटोरी की तरह, अगर आपका कटोरा बड़ा होगा तो काफी चीजें उसमें आएंगी। अगर आपका कटोरा छोटा होगा तो कम चीजें आएंगी। तो आप अपनी पात्रता बढ़ाएं इस ग्रैटिट्यूड के माध्यम से, क्योंकि जितनी चीजें आप इस संसार को दोगे वो कई गुना रूप में आपके पास रिटर्न होके आएगी। जैसे मिरर में हम लोग अपनी छवि को देखते हैं, वही छवि रिफ्लेक्ट होती है, तो ठीक मिरर की भांति प्रकृति भी, हम अगर पॉजिटिव चीजें देंगे तो पॉजिटिव चीजें कई गुना आएगी। अगर हम निगेटिव चीजें देंगे, वही निगेटिव हमारे जीवन में बार बार घटित होगी। तो हमें एक चीज सीख लेनी है कि हमें हमेशा लोगों का आभार व्यक्त करना है। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं प्रेयर की। हमें सभी लोग कहीं ना कहीं मत्था टेकने जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, लेकिन प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं? हम उन्हीं चीजों की बार बार घोषणा करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं। तो प्रकृति में जो वाइब्रेशन जा रही है, जो चीजें आपके पास नहीं है, उसी चीजों को आप बार बार याद करते हैं, और इसकी वजह से आपके पास उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। तो आज से जब भी आप प्रेयर करें, उन चीजों के लिए धन्यवाद करें कि थैंक यू ईश्वर, आपने जो हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आपको दो काम करने हैं। अगर आप अपनी पात्रता बढ़ाना चाहते हैं, आप बेरोजगार रूपी इस संकट से निकलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। तो
पात्रता बढ़ाने का पहला सूत्र ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को समझें। और दूसरी बात, थैंक यू करना सीखें। अब करना क्या है? सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं। क्या लिस्ट बनानी है? जैसे अगर आप किसी जिम में जाते हो तो ट्रेनर आपके बॉडी की माप लेता है, मेजरमेंट लेता है कि आपकी बाइसेप्स कैसे हैं, आपकी छाती कैसी है, आपके कमर कैसे हैं। और वो लिस्ट बनाने के बाद ही ट्रेनर आपके साथ मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तब आप वो मनचाही फिगर को प्राप्त करते हो। इसी तरह से आप इस सृष्टि से कुछ पाना चाहते हैं तो अपने लिस्ट को बनाएं। वो लिस्ट क्या होगी? हमारे हेल्थ की होगी, हमारे बॉडी की होगी, हमारे पैसों की होगी। जिस संबंध में भी जो आपसे रिलेट करती है चीजें, उसके बारे में आप ये लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट की स्लाइड आपके सामने है, इस पर काम करना शुरू कीजिए। इसकी लिस्ट बनाइए और ये स्लाइड, ये जो लिखी हुई है बातें, इसके अनुसार आप सारी चीज़ों को करना शुरू कीजिए। पहले आप वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए। तो ये था मेरी ओर से आपके लिए दूसरा वीडियो कि आप चीज़ें पाना तो चाहते हैं, तो पहले आप अपनी पात्रता को बढ़ाएं, अपने कटोरे को बड़ा करें, अपने बर्तन को बड़ा करें। जितना आप बड़ा करेंगे उसमें उतनी ही मोती की बूंदें जमा होंगी और आपका लाइफ सुंदर होगा, सुखमय होगा। इसी कामना के साथ ये दूसरा वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है अगर हमारी बातें पसंद आ रही हों तो आप अपने दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। धीरे धीरे हम आने वाले 4-5 वीडियो में आपको वो सारी बातें बताएंगे कि कैसे आप अपनी पात्रता को बड़ा करें और उसके बाद कैसे आप पैसिव इनकम क्रिएट करें, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ें, कौन कौन से ट्रिक्स अपनाने हैं। लेकिन वो बातें तभी होंगी जब तक आपका माइंड इन चीज़ों को ग्रहण करने के लायक नहीं होता है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले फाउंडेशन बनाना होगा। अगर फाउंडेशन बढ़िया है तभी उस पर बहुमंजिला इमारत टिकेगा। अगर फाउंडेशन नहीं है तो बहुमंजिला इमारत धराशायी हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य पहले आपका फाउंडेशन बनाने का है, आपकी पात्रता बढ़ाने का है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन मंगलमय।